अब खबरें विस्तार से बात जशपुर की होगी, जहां बैंक में सेंधमारी की कोशिश की गई है। चोरों ने देर रात बैंक में चोरी की कोशिश की। बैंक की दीवार तोड़कर अंदर घुसे थे चोर। बैंक के कैश रूम का ताला वो नहीं तोड़ सके। बैंक के दस्तावेजों से छेड़छाड़ भी की। चोरों ने बैंक में आग भी लगा दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो इस कदर हौसले बुलंद है चोरों के कि वो रात को ताला तोड़ रही है। बैंक का ताला तोड़कर अंदर तो पहुंच गए, लेकिन जहां पर पूरा कैश रखा था उस रूम का, कैश रूम का ताला वो नहीं तोड़ सके। हालांकि दीवार आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अपने, कैसे ये दीवार को तोड़ी गई है। दीवार तोड़कर वो अंदर दाखिल हुए और जब वो कुछ भी नहीं कर पाए तो उन्होंने बैंक को आग के हवाले कर दिया। हालांकि जैसे ही आग की लपटें दिखाई दी, आसपास के लोगों ने फौरन इसकी सूचना दमकल विभाग को दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक में चोरी की कोशिश की गई, चोरी नहीं हो पाई, कुछ नहीं मिल सका तो आग के हवाले बैंक को कर दिया। आग लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर आग की लपटें आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो फैली नजर आई। फौरन सूचना दी गई दमकल विभाग की गाड़ियों को। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझा लिया गया है। लेकिन सवाल ये कि बैंक की सिक्योरिटी में क्या कोई नहीं था आसपास में, और इस तरीके से हौसले बुलंद जशपुर में चोरों के कैसे हैं कि दीवार तोड़कर वो चोरी की घटना को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग रच लेते हैं, लेकिन नाकाम साबित हुए वो अपने इस मंसूबे में, क्योंकि कैश रूम का ताला ही नहीं तोड़ पाए। इन सब के बीच दस्तावेजों को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। जो दस्तावेज वहां पर रखे थे उनसे छेड़छाड़ की गई है। आग लगाने की पूरी जो कोशिश थी उनकी कि पूरे ही बैंक को वो राख कर दें, वो नहीं हो पाया, लेकिन आग लगाई गई है। क्योंकि समय रहते दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई तो आग को काबू में पा लिया गया। दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण किया है। क्लिनिक, पैथोलॉजीज लैब, नर्सिंग होम में दबिश दी गई है। कई संस्थानों में नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन पाया गया। बिना लाइसेंस के पैथोलॉजी लैब चल रहे थे और एक हॉस्पिटल भी। 3 अन्य अस्पतालों का दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए गए हैं। कई ऐसे हॉस्पिटल, पैथोलॉजीज और मेडिकल सेंटर्स हैं, मेडिकल शॉप्स हैं जो अवैध तरीके से चल रहे थे, बिना लाइसेंस के, आप यूं कह लीजिए, क्योंकि लाइसेंस बहुत जरूरी है। लाइसेंस के बिना ही ये चल रहे थे। इसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि 3 ऐसे मेडिकल संस्था हैं जहां से दस्तावेजों की डिमांड की गई है। दस्तावेज दिखाने के लिए वक्त भी उन्हें दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण किया और इसमें कई ऐसे पैथोलॉजी हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, नर्सिंग होम है, जहां पर नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन भी पाया गया। बिना लाइसेंस के ये पैथोलॉजी लैब चल रहे थे। और अब बात छत्तीसगढ़ के मौसम की, जहां छत्तीसगढ़ में फिर बदल सकता है मौसम और 2 दिन तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने सरगुजा और बिलासपुर संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तो मौसम का मिजाज बदलेगा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशान तो किसानी हो रही है, क्योंकि लगातार देखा गया कि बीते कुछ दिनों में बारिश की वजह से कई बीघा फसल को नुकसान हुआ था। चने और गेहूं के फसल के निकालने का वक्त है, लेकिन इस बीच बारिश और ओलावृष्टि ने सब कुछ खराब कर दिया है। अब मौसम विभाग की तरफ से एक संभावना जारी की गई है। उसमें यह कहा गया है कि सूरजपुर, कोरिया में गरज चमक के साथ बौछारें होंगी। बिलासपुर, मुंगेली में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए अलर्ट होने वाली ये स्थिति है कि वो मौसम को देखते हुए पहले से ही अपनी तैयारी पूरी करें। तनु वर्मा साथ जुड़ गई हैं सहयोगी। तनु, मौसम का मिजाज बदल रहा है और विभाग की तरफ से ये अनुमान जताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह बारिश जारी रहेगी। नुकसान तो किसानों को ही होगा, और क्या जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है बना हुआ है और इसके चलते कई जिलों में मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है ज़्यादा रहेगा। ऐसे में इन जिलों में आज अत्यधिक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही सूरजपुर, बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली समेत और कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की छींटें पड़ने की जो है संभावना है। राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में फिलहाल मौसम जो है वो सामान्य है। कहा जा सकता है कि देर शाम या देर रात तक यहाँ भी मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला है। हालांकि अभी 2 दिनों तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है बारिश के लिए जारी किया है और कहा है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। फिलहाल अभी मौसम जो है यहाँ सामान्य बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी के साथ अभी मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ दिन तक इसी तरह बारिश जारी रहेगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक ऐसे घर की जहां शादी की तैयारियां चल रही थी। 2 दिन बाद वो लड़का दुल्हा बनने वाला था, लेकिन शादी से 2 दिन पहले दुल्हे का मर्डर हो गया। गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस सनकी ने शूट आउट किया जिसने कहा शादी मुबारक हो। आखिर दुल्हे की यह मर्डर मिस्ट्री क्या है, देखिए। बाईस साल का इंद्रपाल सहरे में सजने को बेताब था। 2 मार्च को उसकी शादी थी। इंद्रपाल की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि कोई उसके कत्ल का प्लान बना रहा है। इधर शादी वाले घर में तैयारियां हो रही थीं। दुल्हन के परिवार ने सारे इंतजाम किए, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिससे सब दहल उठे। ये रोंगटे खड़े करने वाली खबर थी। इंद्रपाल की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। आखिर शादी से 2 दिन पहले दूल्हे का कत्ल किसने और क्यों किया? 29 तारीख को थाना जुझारनगर क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की बॉडी जो है लाश सड़क किनारे मिली थी और इसकी गोली मार के हत्या की गई थी। इसमें धारा 302 के आईपीसी के तहत प्रकरण थाना जुझारनगर में पंजीबद्ध करके विवेचना आरंभ की गई। छतरपुर के जुझारनगर थाना इलाके में यह वारदात हुई। कत्ल की ये सोची समझी साजिश थी जिसका खुलासा हैरान करने वाला था। आप जानकर दंग रह जाएंगे। आरोपी, जिसकी उम्र 20 साल है, उसने इंद्रपाल को इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। पहले दोस्ती की, फिर इस जगह पर मिलने बुलाया। आरोपी और मृतक दोनों आसपास के गांव के रहने वाले थे। मुलाकात के बाद आरोपी ने इंद्रपाल की हत्या कर दी। इसने प्लानिंग के तहत इंस्टाग्राम में मृतक से दोस्ती की और इसको बातचीत करने के लिए बुलाया और मौका देख के इसको कट्टे से गोली मार दी। दरअसल इंद्रपाल की जिस लड़की से 2 मार्च को शादी होने वाली थी, उस लड़की से आरोपी एक तरफा प्यार करता था, जिसने वारदात वाले दिन इंद्रपाल को कहा वो शादी तोड़ दे, और इंद्रपाल का इनकार उसकी जान ले गया। जो मृतक है इसकी शादी कटहरा में रहने वाली एक युवती के साथ लगभग 1.5-2 साल पहले तय हुई थी और मनिया गांव का रहने वाला एक अन्य युवक इस युवती के लिए ऑब्सेस्ड था और उससे, जिसको हम बोल सकते हैं, एक तरफा प्यार करता था। और इसी भावना में आके या इसी विद्वेष में आके कि इसकी शादी कहीं और हो रही है, इसने प्लानिंग के तहत इंस्टाग्राम में मृतक से दोस्ती की और इसको बातचीत करने के लिए बुलाया और मौका देख के इसको कट्टे से गोली मार दी। एक तरफा प्यार, दूल्हे का मर्डर और सनक में शूट आउट होश उड़ाने वाला है। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।